नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड का सरल और स्पष्ट सारांश सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी लेखक के दो पिताओं की सोच पर आधारित है। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं। दोनों की सोच और पैसों के प्रति नजरिया बिल्कुल अलग था, और इन्हीं दो विचारों ने रॉबर्ट की पूरी जिंदगी बदल दी। पुअर डैड कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और स्थिर वेतन पर भरोसा करो। उनका मानना था कि जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। वे मानते थे कि नौकरी ही सुरक्षा देती है और वही आगे का रास्ता है। वहीं रिच डैड की सोच अलग थी। उनका कहना था कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। वे रॉबर्ट को बताते थे कि स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल और धन के नियम स्कूल में नहीं सिखाए जाते। असली शिक्षा है पैसों की भाषा समझना, निवेश करना, अकाउंटिंग की बुनियादी बातें जानना और संपत्ति बनाना। किताब का सबसे बड़ा सबक है एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। एसेट्स वे चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स या कोई ऐसा बिजनेस जो नियमित आय देता हो। लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, महंगी कारें, ईएमआई वाले खर्च और ऐसे सामान जिन्हें रखने में लगातार खर्च होता है। कई लोग उन चीजों को एसेट समझ लेते हैं जो वास्तव में लायबिलिटीज होती है। रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, जिन्हें वे एसेट समझते हैं। किताब का दूसरा बड़ा सबक है पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को काम पर लगाओ। अधिकतर लोग नौकरी करते हैं और पूरी जिंदगी अपनी तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। रिच डैड कहते थे कि नौकरी का एक हिस्सा सीखने के लिए रखो, लेकिन जो पैसा कमाओ उसे ऐसे एसेट्स में लगाओ जो आगे चलकर आपके लिए आय उत्पन्न करे। धीरे धीरे यही छोटे छोटे एसेट्स आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता बनते हैं। तीसरा सबक है वित्तीय शिक्षा बेहद जरूरी है। स्कूल में हमें गणित, विज्ञान, इतिहास तो सिखाया जाता है, लेकिन आर्थिक शिक्षा, टैक्स सिस्टम, निवेश या अकाउंटिंग का असली ज्ञान नहीं दिया जाता। यही ज्ञान आगे जीवन में सबसे काम आता है। रिच डैड मानते थे कि जो व्यक्ति पैसे को समझता है वही हमेशा आगे बढ़ता है। किताब एक और महत्वपूर्ण विचार बताती है, कंपनी या कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के फायदे। अमीर लोग कंपनियों के माध्यम से खर्च और टैक्स को मैनेज करते हैं, जिससे उनकी जिम्मेदारियां कम और बचत ज्यादा हो जाती है। यह तकनीक कानून के अनुसार और समझदारी से इस्तेमाल की जाती है। एक और महत्वपूर्ण सबक है कौशल सीखो। रिच डैड कहते थे कि नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होनी चाहिए। काम ऐसा चुनो जिसमें तुम कुछ सीखो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग या कम्युनिकेशन। ये स्किल्स आगे चलकर अपने बिजनेस या निवेश में बहुत काम आती हैं। किताब यह भी समझाती है कि अमीर बनने के रास्ते में डर, शक, आलस्य और लोगों की राय सबसे बड़ी रुकावटें हैं। लोग डर की वजह से निवेश नहीं करते, शक की वजह से कदम नहीं उठाते और आलस्य की वजह से सीखना टालते रहते हैं। रिच डैड कहते थे कि गलतियों से भी सीखना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा जोखिम लेकर आगे बढ़ो, तभी अनुभव आएगा और वित्तीय समझ बढ़ेगी। अंत में किताब यही बताती है कि अपनी आय का एक हिस्सा एसेट्स में लगाओ, लायबिलिटीज कम करो, वित्तीय शिक्षा लो और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते जाओ। अगर आप पैसों की भाषा समझ जाते हैं और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं।